आदरणीय मोदी जी, वो कौन सा संगठन है जिसमें तलवार, गदा, लाठी, डंडे, तमंचे पूजे जाते हैं, चड्डी टोपी पहन के हाथ तलवारों का प्रदर्शन कराया जाता है, चाइना के राष्ट्रपति के साथ झूला झूलने वाला देशद्रोही कहलाया कि चाइना को 70 सालों तक औकात में रखने वाला देशद्रोही कहलाया। देशद्रोही पाकिस्तान बिना बुलाए मेहमान जाके बिरयानी खाने वाला कहलाया, या पाकिस्तान को सदैव नसीहत देने वाला देशद्रोही कहलाया। देश में आपात की स्थिति है। मित्रों, आज लाइव आना पड़ा हमें आप सबको के बीच में। देश की जो स्थितियां हैं बहुत ही चिंताजनक है, बहुत गंभीर है। देश का आम आवाम तहस नहस है। आज हमारे देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी को किस तरह से कुचला जा रहा है, जिसका ज्वलंत उदाहरण कल बिहार के अंदर देखने को मिला है ना दोस्तों। मोदी जी को भी बहुत बहुत नमस्कार। आप सबको पता है कि मैं मोदी जी का बड़ा दीवाना हूँ और आज बात करूँगा खास तौर से बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी से। नीतीश बाबू नमस्कार, जय हिंद। आप तो समाजवाद विचारधारा के धनी, पढ़े लिखे, ओरिजिनल डिग्री धारी है। आपके पास तो कोई फर्जी डिग्री है नहीं। आपने कभी गाय गोबर, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान की राजनीति नहीं की। हम लोगों ने, जब आप मध्य प्रदेश में आते थे नीतीश कुमार जी, आपको सुनने के लिए हम लोग जाते थे। कॉलेजों को छोड़ के, स्कूलों को छोड़ के बड़ा अच्छा लगता था आपको सुनने में। लेकिन बड़े दुख के साथ इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ रहा है कि आज आपकी स्थिति क्या हो गई। आप किसकी शरण में जा गिरे नीतीश बाबू। कल जो हुआ बिहार के अंदर, जिस प्रकार से अभिव्यक्ति की आज़ादी को कुचला गया, जिस प्रकार से बिहार के अंदर कल किसानों पे गुंडों ने हमला किया, मैं निवेदन करूंगा देश के बहुत योग्य एंकर आदरणीय रोहित सरदाना जी, क्या आज तक के दंगल पे किसानों के कल जिस प्रकार से जानलेवा हमला हुआ बिहार में, उस पे आप बहस करेंगे, डिबेट पे बुलाएंगे उस गोडसे के वंशज गोबर खात्रा को, और अपनी सबसे देश की योग्य एंकर बहन आदरणीय अंजना ओम कश्यप जी से आग्रह करूंगा कि आदरणीय अंजना ओम कश्यप जी, आप देश की बहुत योग्य और हमारे भारत देश की गौरवान्वित करने वाली एंकर हो। क्या आप कल जो बिहार में घटना घटी, जिस प्रकार से किसानों के ऊपर मोटे मोटे डंडे बरसाए गए, मैं उसी बिहार की बात कर रहा हूं जिस बिहार के अंदर बड़े बड़े चिंतक, बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़े बड़े राष्ट्रभक्त, बड़े बड़े देशभक्त, बड़े बड़े फिल्म अभिनेता जन्म लेके बिहार को विख्यात किया। और मुझे गर्व है उस बिहार पे, जिस बिहार में जब बच्चा माँ के पेट से धरती पे जन्म लेता है तो उसको समाज की चिंता होती है, देश की चिंता होती है, देश प्रेम पे समर्पित होता है। उस बिहार पे बात कर रहा हूँ जिस बिहार के बेटे फिल्म अभिनेता सुशांत राजपूत पे लगातार जून से आज तक डिबेट अभी आपके चैनलों पे बंद नहीं हुई। नीतीश बाबू जी, मैं उसी बिहार की बात कर रहा हूं जिस बिहार के आप मुख्यमंत्री हैं, जिस बिहार के युवा अभिनेता के लिए आपने सीबीआई जांच के लिए रिकमेंड किया,
आपके पूर्व पुलिस महानिर्देशक किस तरह से किन्नरों की भांति एक्टिंग करते रहे। आज तक दुनिया में कोई इतना पुलिस विभाग को शर्मसार करने वाला अधिकारी नहीं रहा जिस प्रकार से पांडे जी पुलिस महानिर्देशक के रूप में आपके एजेंट और दलाल रहे और भारतीय जनता पार्टी के दलाल रहे। ये कल की घटना को आप क्या मानते हैं? लोकतंत्र की हत्या नहीं है? नीतीश कुमार जी, आप एक बहुत अच्छे चिंतक, बहुत अच्छे विचारक, योग्य, पढ़े लिखे, ओरिजिनल डिग्री धारी है। 15 सालों में आपने बिहार को कहां खड़ा कर दिया? बिहार के साथ क्या किया आपने? वो बिहार की बात कर रहा हूं जिस बिहार में योग्यता से परिपूर्ण बिहार, देश के कोने कोने में बिहार का युवा रोजगार के लिए जाता है। आपने बिहार के युवाओं के पलायन को रोकने के लिए 15 साल में कोई पॉलिसी बनाई कि सिर्फ डंडे बरसाए आपने? मुजफ्फरपुर के अंदर कुछ माह पूर्व कितनी बुरी घटना घटी थी। क्या आप भी दंगाइयों की शरण में जाके और अपने राज्य को दंगा राज्य, गुंडा राज्य, जंगल राज्य स्थापित करेंगे? 15 सालों में नीतीश कुमार जी, आपका बिहार स्वास्थ्य व्यवस्था से ध्वस्त हो गया। छोटे छोटे बच्चे जिस तरह से मौत को गले लगाए, वो बिहार पलायन के लिए मजबूर है। वहां का पढ़ा लिखा नौजवान देश के कोने कोने में बॉम्बे, हरियाणा, गोवा, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, मध्य प्रदेश, अन्य राज्यों में जाके अपना जीवन यापन कर रहा। आपने आज तक कोई उद्योग स्थापित करने की पॉलिसी 6 साल से आप सत्ता के साथ, केंद्र के साथ है। बिहार को आपने क्या दिया नीतीश कुमार जी? यही दिया कि अभिव्यक्ति की आजादी की हत्याएं हो रही हैं, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, गांधी के सिद्धांतों की हत्या हो रही है, अहिंसा की हत्या हो रही है। हिंसा पे बिहार चलेगा क्या? मैं आग्रह करता हूं, मैं मोदी जी का बड़ा दीवाना हूं और दीवाना इसीलिए हूं कि मोदी जी, आपने जिस तरह से झूठ, पाखंड, फरेब 19 जून को आप देश की जनता से चाइना के लिए झूठ बोलते हैं। एक तरफ उसी जून महीने में कुछ दिन पूर्व आप कौन से बैंक से लोन लेते हैं, कर्ज लेते हैं, जिस बैंक में चाइना का शेयर होता है। एक किसी पार्टी का गोबर से वंचित नाजायज गंदी नाली का कीड़ा डिबेट पे आता है तो वो दंगा भड़काने वाले डिबेट करता है, हिंदू मुसलमान पे डिबेट करता है। महाराष्ट्र की सुशांत राजपूत फिल्म अभिनेता पे, ड्रग्स पे डिबेट हो रही है। उसी महाराष्ट्र में यस बैंक घोटाले पे डिबेट नहीं हुई, उन्नाव की बेटी पे डिबेट नहीं होती है। आपके सोनभद्र जिले के अंदर उत्तर प्रदेश मिर्जापुर में जिस प्रकार से आदिवासियों की सरेआम हत्याएं हुई, उस पर कोई डिबेट नहीं होती है, उस पर कोई कविता नहीं पढ़ा जाता है। आज मैं पूछना चाहता हूं बिहार के आम आबाद और ये बिहार के किसानों पे या किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता पे कल हमला नहीं हुआ, ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र पे हमला हुआ। लोकतंत्र शर्मसार हुआ, गांधीवादी सिद्धांत की हत्या हुई, गोडसे के सिद्धांतों का की स्थापना होना चालू हुआ। और मैं बड़े विनम्रता के साथ आग्रहपूर्ण तरीके से पूछना चाहता हूं, आदरणीय मोदी जी, वो कौन सा संगठन है जिसमें तलवार, गदा, लाठी, डंडे, तमंचे पूजे जाते हैं, चड्डी टोपी पहन के हाथ तलवारों का प्रदर्शन कराया जाता है? बाकी राजनीतिक दल तो गांधी के सिद्धांत पे चलने वाले लोग हैं। ना उनके हाथ में डंडा होता है, ना उनके हाथ में त्रिशूल होती है, ना गदा होती है, सिर्फ गांधी की फोटो होती है, गांधी के लिए माला होती है। तो राष्ट्रद्रोही कौन कहलाया? चाइना के राष्ट्रपति के साथ झूला झूलने वाला देशद्रोही कहलाया कि चाइना को 70 सालों तक औकात में रखने वाला देशद्रोही कहलाया। जिन्ना को चादर चढ़ाने वाली पार्टी देशद्रोही कहलाई कि आतंकवादियों को
जिस तरह से 70 सालों तक फांसी, गोली, जेल की हवा खिलाया गया, जिस तरह से लाहौर के अंदर झंडा हिंदुस्तान का फहराया गया, वो पार्टियां देशद्रोही कहलाई। देशद्रोही पाकिस्तान बिना बुलाए मेहमान जाके बिरयानी खाने वाला कहलाया, या पाकिस्तान को सदैव नसीहत देने वाला देशद्रोही कहलाया। कंधार के अंदर आतंकवादियों को छोड़ने वाली सरकार और पार्टी देशद्रोही कहलाई, या आतंकवादियों से समझौता न करने वाली पार्टियां देशद्रोही कहलाई। बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। बिहार में आम चुनाव आ गया है। कल जो हुआ है, मैं बिहार के एक एक नौजवान से, एक एक किसान से, एक एक मजदूर से, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव, कुर्मी, काची, नाई, SC ST, हर वर्ग के लोगों से हाथ जोड़ के ये आग्रह करना चाहता हूं, साथियों, जो कल हुआ उससे आत्मा बहुत दुखी और व्यथित है हमारा, और हमारा नहीं, हिंदुस्तान शर्मसार हुआ है पूरी तरह से। आप लोगों को तय करना है, ये चुनाव बिहार का नहीं है, ये चुनाव लोकतंत्र के रक्षा का है, ये चुनाव हिंदुस्तान की अस्मिता का है, ये चुनाव बिहारी सभ्यता, संस्कृति, अस्मिता की रक्षा का है, ये चुनाव बिहार के नौजवान का है, ये चुनाव बिहार के नौजवान के रोजगार का है। जिस प्रकार से 15 सालों तक लगातार बिहार राज्य बाढ़ से सराबोर रहा, ऐसा कोई साल नहीं रहा। और मैं उस नामर्द कोई उप मुख्यमंत्री, कौन मोदी है बिहार के अंदर, जिसके पिछले साल हमने देखा घर के बगल से बाढ़ आई, वो अपना पायजामा सकेल के घर छोड़ के भाग निकला, और उस के पड़ोस के गरीब, आम आवाम, व्यापारी, नौजवान पूरी तरह से तहस नहस रहा। बाढ़ में लोगों के घर गिर गए। उस बिहार की बात कर रहा हूं जिस बिहार में लोगों की रोजी रोटी, गल्ला, बर्तन बह गए। उस बिहार को आपने बाढ़ से बचाने के लिए क्या किया? पलायन रोकने के लिए नीतीश कुमार जी आपने क्या किया? आपने वहां के नौजवानों को रोजगार देने के लिए क्या किया? वहां आप उद्योग नहीं लगाने के लिए 15 सालों में आपने क्या किया? उस बिहार के लिए शिक्षा नीति पे आपने क्या काम किया? उस बिहार के अंदर आपने भोजन के अधिकार, पानी के अधिकार पे क्या किया? अगर कुछ नहीं किया है तो आपको अब सत्ता वापसी का अधिकार नहीं है नीतीश कुमार जी। और मैं बिहार के लोगों से और देश के आम आवाम से ये आग्रह करता हूं कि मेरी इस आवाज को बिहार के एक एक गांव, एक एक घर, एक एक चूल्हे तक पहुंचाइए। वहां की आदरणीय माताओं, बहनों, नौजवानों को, और बिहार की धरती को मैं सादर प्रणाम करता हूं। उस बिहार का मैं भी पुजारी हूं। हिंदुस्तान के मध्य प्रदेश में जन्म लेके जिस बिहार ने हमको बड़े बड़े चिंतक दिए, देश की आजादी की लड़ाई में बिहार का बहुत बड़ा योगदान रहा। आज अगर सेना के अंदर शहादत की बात आती है तो बिहार हमारा, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों के नौजवान युवा सेना के अंदर जाते हैं और सर्वाधिक शहादत दिया है लोगों ने। आज देश के अंदर वो लोग राज्य करने की इच्छा रखते हैं जिन लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी की। मैं बधाई देता हूं मोदी जी का, आभारी हूं कि मोदी जी आपने कंगना रणावत, चूंकि आपके विरोधी दलों पे हमला करती हैं, आपने उनको वायु सुरक्षा दिया। अभद्र टिप्पणी करती हैं, गालियां बकती हैं, आपने उन्हें वायु सुरक्षा दिया। बहुत अच्छा किया। झांसी की रानी का किरदार करती हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे किरदार किए हैं आदरणीय करना जी ने, लेकिन हमारे देश की बेटी है। मैं आभार व्यक्त करता हूं आपका, लेकिन आप उस नेतृत्व को भी स्वीकार कर रहे हैं